उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित फूलों की घाटी इस बार फूलों के साथ ही पर्यटकों से भी गुलजार। इस साल यहाँ रिकॉर्ड तोड़ पर्यटक पहुँचे हैं। जानकार ओवर टूरिज्म से घाटी को खतरा बताया जा रहा है। इसके साथ ही विदेशी आक्रांता प्रजाति की घासों पौधों से भी घाटी के स्थानीय फूलों को खतरा है। वन विभाग पर्यटकों से होने वाली आमदनी से खुश है और साथ ही अधिकारियों का कहना है कि यहाँ पर्यटन को नियंत्रण किया जाता है। बता दें कि यूनेस्को की विश्व प्राकृतिक धरोहरों में शामिल ये फूलों की घाटी हर साल 1 जून को खुलती है और 31 अक्टूबर को इसे पर्यटकों के लिए बंद कर दिया जाता है। सर्दियों में ये घाटी बर्फ से ढकी रहती है। ये जगह हिमालयन थार, कस्तूरामृग, हिम तेंदुओं सहित अन्य जंगली जानवरों का घर है और इसमें 500 से अधिक प्रजाति के फूल खिलते हैं। यही खूबसूरती पर्यटकों को फूलों की घाटी की ओर खींच लाती है। हालांकि यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको चलने का अभ्यास होना चाहिए। फूलों की घाटी में आने के लिए बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर जोशीमठ के गोविंद घाट पुलना से पैदल 10 किलोमीटर पैदल चलकर फूलों की घाटी के बेस कैंप घांघरिया पहुंचा जाता है। यहाँ से 3 किलोमीटर पैदल चलकर फूलों की घाटी पहुंचते हैं। ये घाटी 87.5 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई। इस साल यहाँ रिकॉर्ड पर्यटक पहुंचे हैं। वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क की रेंज अधिकारी चेतना कांडपाल के अनुसार ये जून से 10 जुलाई तक यहाँ 10,185 पर्यटक पहुंचे। इनमें 10,141 भारतीय और 44 विदेशी पर्यटक शामिल हैं। पर्यटकों की इस रिकॉर्ड आमद से पार्क प्रशासन को अब तक 18,49,550 रुपए की आय भी हुई है। पिछले साल इस समय तक घाटी में 5,172 पर्यटक पहुंचे थे, जिनमें 5,175 भारतीय और 97 विदेशी पर्यटक भी शामिल थे। उस समय पार्क प्रशासन को 10,47,800 रुपए की आय हुई। इस तरह इस साल पर्यटकों की संख्या लगभग दुगनी हो गई। लेकिन पर्यटकों की ये बढ़ती संख्या फूलों की घाटी के लिए खतरा थी। दुनिया के सबसे बड़े पर्यावरण संगठन इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर या IUCN की एक रिपोर्ट के अनुसार ओवर टूरिज्म ये हेरिटेज साइट्स को खतरा है। ये रिपोर्ट बताती है कि हेरिटेज साइट्स को औषधीय और सुगंधित पौधों के बहुत ज्यादा दोहन, पर्यटकों की बड़ी संख्या से निवास स्थान का शरण और स्थानीय जैव विविधता को दबाने वाली आक्रामक प्रजातियों के प्रसार के खतरे का सामना करना पड़ रहा है। रिपोर्ट के अनुसार भारी संख्या में पर्यटकों के आने की वजह से पारिस्थितिकीय रूप से नाजुक क्षेत्र प्राकृतिक आवास के बिगड़ने को लेकर अधिक संवेदनशील हो गया है। इस मामले में अल्मोड़ा सहित गोविंद वल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण संस्थान के निदेशक डॉक्टर ID भट्ट, जो कि पौधों विशेषकर औषधीय पौधों के विशेषज्ञ वैज्ञानिक हैं, उनका कहना है कि आप भी सुनिए। भी बता रही है UN की रिपोर्ट। हाँ, ओवर टूरिज्म खतरा है सर, हमें उसको रेगुलेट करने की जरूरत है, नंबर 1। नंबर दूसरा, हमें जो ये है कि जो सामाजिक वो है अवेयरनेस है जी, उसको हमें भी लाना पड़ेगा कि बेसिकली हमारे समाज में चाहते क्या है लोग जी, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। उनको लाइवलीहुड तो इम्पोर्टेंट है, लाइवलीहुड चाहिए, बिल्कुल, लेकिन क्या वो हमें इकोलॉजी के उस पे चाहिए, प्राइस पे, जी, इकोलॉजी की कॉस्ट पे, जी, तो वो हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि। हालांकि उत्तराखंड वन विभाग का कहना है कि वे इस दिशा में पहले से ही काम कर रहा है। बद्रीनाथ डिवीजन के DFO सर्वेश दुबे ने बताया है कि 2 साल से फूलों की घाटी में प्रवेश के लिए पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होता था। अब वैली का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है जी, और हम 2 बजे तक अलाउ करते हैं उन्हें जाने के लिए ना। जी, अब जो आ जाते हैं अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर दिया है। वैसे पर डे की 500 की लिमिट है। अच्छा, इससे ज्यादा नहीं जाते, लेकिन इस बार काफी आए टूरिस्ट ना। हाँ, हाँ, तो अब 500 की हिसाब से तो एक महीने में 15,000 होते हैं, लेकिन फिर भी कम ही आए मतलब ना। हाँ, अधिकतम एक दिन और 2 बजे के बाद हम जाने नहीं देते। ठीक है, तो इस बार थोड़ा ज्यादा आए क्योंकि वैली में फूल काफी अच्छे हैं। तो इस बार ज्यादा है थोड़ा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी होता है, कुछ लोग ऑनलाइन नहीं कराते तो वहाँ पे आ जाते हैं, और जो ज्यादा हो जाता है ना हमारे गेट पे, जी, फिर उन्हें अगले दिन का हम कहते हैं कि साहब अगले दिन जाओगे आप।
लिमिट हो गई। लेकिन सवाल ये है कि 500 की संख्या को किस आधार पर तय किया गया। डॉक्टर ID भट्ट कहते हैं कि सबसे अच्छा तो ये है कि किसी भी जगह को पर्यटन के लिए खोलने से पहले उसकी कैरिंग कैपेसिटी का अध्ययन करवा लेना चाहिए। उसके लिए हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा सर, वहाँ की कैरिंग कैपेसिटी क्या है, उनकी क्षमता क्या है बेसिकली वहाँ की ना, क्योंकि हमारे पास उस प्रकार की स्टडी अगर जब तक नहीं है, हम उनको रेगुलेट करने की भी कैसे वो करेंगे कि कितना चाहिए हमें। तो बेसिकली जो टूरिज्म अगर हम बढ़ाते हैं कहीं पे भी, तो हमें वहाँ की कैरिंग कैपेसिटी का थोड़ा सा स्टडी करना जरूरी है सर पहले। तो फिर उसके अनुसार अगर हम प्लान करें, उसके अनुसार अगर हम रेगुलेट करें, तो मुझे लग रहा है कि साइंटिफिकली वो ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा रादर देन कि हम सीधे ही बोलें कि ये टूरिस्ट एरिया है। बिल्कुल सर। तो किसी भी टूरिस्ट एरिया के कि उसको पहले वो करने से, अलाउ करने से पहले हमें उसकी कैरिंग कैपेसिटी का थोड़ा सा स्टडी करना जरूरी। उसके अलावा फूलों की घाटी को एक और बड़ा खतरा पॉलीगोनम पॉलीस्टैचियम जैसे आक्रामक प्रजातियों के फैलने से भी है। देसी पौधों की विविधता को दबा देती है। इनसे खतरा है सर, ये पहले भी आए थे इसमें, पॉलीगोनेटम करके एक स्पीसीज थी, तो उन्होंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने उसको अप्रूव करवाया था जी, है ना। तो अब भी इस प्रकार की स्पीसीज हैं, तो ये क्या होता है कि ये इसमें काफी हार्डी स्पीसीज होती हैं जो कहीं पे भी वो उग जाती हैं आसानी से। और दूसरा इनका प्रॉब्लम ये है सर कि ये अपने नीचे किसी और घास को होने नहीं देती हैं और स्पीसीज को होने नहीं देती हैं। तो जो हमारी स्थानिक स्पीसीज हैं, क्योंकि उनका एक पर्टिकुलर एरिया होता है जहाँ पे वो होती हैं, तो अगर वो एरिया इन्होंने वो कर दिया, इन्वेड कर दिया, वहाँ पे आ गई है स्पीसीज, तो वहाँ पे धीरे धीरे तो वो तो खत्म हो ही जाएंगी सर जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। अब ये इतना अभी क्लियर स्टडी है नहीं सर कि कितना खतरा है, वो नंबर में तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन खतरा है सर कि जो रिपोर्ट कुछ है उससे है कि ये इन्वेजिव स्पीसीज हैं जो हमारी नेटिव बायोडाइवर्सिटी के लिए काफी हानिकारक है। वहीं DFO सर्वेश दुबे कहते हैं कि स्थानीय लोगों के फूलों की घाटी में प्रवेश और बकरी चराने को बंद करने की वजह से यह खतरा बढ़ गया है। जाते थे बकरियां चराते थे, लेकिन जब 1982 में नेशनल पार्क डिक्लेयर हो गया ना, तब से वहाँ बकरी वो सब जाना बंद हो गया। हाँ जी। तो उससे जो है क्या हुआ कि बकरी पॉलीगोनम वगैरह घास खा जाती थी। हाँ। तो फ्लावर जो अच्छे खिलते थे। हाँ। पॉलीगोनम एक बीज है जैसे लैंटना नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। वो ज्यादा उगता है, हम लोग निकालते भी हैं। हाँ, हाँ। इसकी वजह से अब वन विभाग को इन आक्रामक प्रजातियों को खुद निकालना पड़ता है, लेकिन इसमें बजट की कमी आड़े आ जाती है और इसलिए यह काम 5 साल में एक बार किया जाता है, वे भी 1/3 क्षेत्र में। तो जहाँ पॉलीगोनम निकल जाता है वहाँ तो बहुत अच्छा फ्लावरिंग आती है। हाँ जी। और पॉलीगोनम डॉक्टर ID भट्ट कहते हैं कि फूलों की घाटी के स्वरूप को बनाए रखने के लिए 2 काम जल्द से जल्द किए जाने चाहिए। पहला तो कैरिंग कैपेसिटी का अध्ययन करना चाहिए ताकि उतने ही पर्यटकों को घाटी में जाने की अनुमति मिलने जितने वे घाटी झेल सकती है, और दूसरा पॉलीगोनम जैसी आक्रामक प्रजातियों के विस्तार और इनसे होने वाले नुकसान का पता लगाया जाए ताकि इन्हें रोकने के उपाय किए जा सके।